अगर बीपीएससी 70 के छात्रों को अगर जीत होती है तो उसमें सबसे पहले क्रेडिट आप लोगों की जाएगी, जो गर्दनी बाग में लगातार कंटिन्यू बैठे हुए हैं। तो हेलो फ्रेंड, बीपीएससी 70 की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में अभी तक डेट निर्धारित नहीं किया गया है। एक बार सुनवाई हो चुकी है और दूसरी बार सुनवाई होने के लिए डेट पे डेट दिया जा रहा है और लोग अभी तक अनुमान ही लगा रहे हैं कि सुनवाई सोमवार को होगी, मंगलवार की होगी और अभी तक डेट निर्धारित नहीं किया गया है। ये हाई कोर्ट का प्रोसेसिंग है, थोड़ा स्लो चलता है लेकिन देर से ही लेकिन न्याय तंदुरुस्त आता है। तो विद्यार्थियों से मुझे अनुरोध है कि आप लोग हताश मत होइए, सुनवाई होगी और आपके पक्ष में ही होगी। लेकिन मुझे वायवी गिरी से कोई उम्मीद नहीं है कि ये बच्चों का न्याय दिला सकेंगे। अगर न्याय अगर दिला सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है अभिजीत आनंद, वो ही न्याय दिला सकता है। भाई जब जज के सामने वो आर्गूमेंट करता है तो इतना ज़बरदस्त आर्गूमेंट करता है कि कुछ कहना नहीं है। और वायवी गिरी उतना स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वो पहली बार सुनवाई की हैं बीपीएससी 70 के छात्रों के लिए, तो पटना हाई कोर्ट में प्रेयर की कि रिजल्ट पे स्टे लगना चाहिए, लेकिन कोई रिजल्ट पे स्टे नहीं लगा। उसी ऑर्डर को अगर वायवी गिरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते तो तुरंत स्टे ऑर्डर लग जाता, लेकिन वायवी गिरी ये सब नहीं कर पाए क्योंकि ये कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा के बीच में पड़ गया है और राजनीति इश्यूज़ के चलते ये केस कमज़ोर हो चुका है। और कहीं न कहीं जब ये सुनवाई पहले तो वायवी गिरी वाले केस की होगी। अगर वायवी गिरी ये केस को अगर हार जाता है और या तो केस को डिसमिस कर दिया जाता है, तो उस केस में वो भी केस में इफ़ेक्ट आ जाएगा। जो अभिजीत आनंद एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो लड़ रहा है, उसके केस पर भी इफ़ेक्ट आ जाएगा, जिससे उसको भी परेशानी बढ़ जाएगी। तो अगर आर्गूमेंट वायवी गिरी सही ढंग से अगर करता है तो छात्रों की जीत होगी, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगता है कि वायवी गिरी न्याय दिला पाएंगे। और पीआईएल दर्ज किया है, तो पीआईएल दर्ज होता है इसलिए कि कोई को ये फ़ायदा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ जो विपक्षी होगा बीपीएससी की तरफ से बोला जाएगा कि सर ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीति वालों को फ़ायदा होगा। और पीआईएल में बतलाया गया है कि कोई अपना फ़ायदा नहीं होना चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। अगर हाई कोर्ट में वायवी गिरी हारते हैं तो उनको उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या किसी भी बेंच में जाए तो वो संज्ञान में लेंगे, अपनी ओर से संज्ञान में लेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, वायवी गिरी जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर इस बार बीपीएससी 70 के छात्र अगर हार जाते हैं तो पता नहीं कब 10 साल तक कोई भी विद्यार्थी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इस बार इतना दिन तक आंदोलन चला है कि कुछ कहना नहीं है। आंदोलन महात्मा गांधी भी आंदोलन चलाए थे, लेकिन 21 दिन तक महात्मा गांधी अधिकतम आंदोलन चलाए हैं। 21 दिन के बाद उनको कुछ न कुछ न्याय मिल जाता था, लेकिन इस बार कहीं न कहीं अंग्रेज से भी अधिक क्रूरता छात्रों पर दिखलाई गई है, जिससे छात्र बहुत ही असमंजस में है। लेकिन बीपीएससी 70 वाले छात्रों को मैं सलाम करता हूँ, जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। उनके पास बहुत ही पेशेंस है, इतना पेशेंस है कि कुछ कहना ही नहीं है। उन लोग उतना लाठी खाए फिर भी पेशेंस बना के बैठे हुए हैं। उसी दौरान बहुत लोग आए चले गए, बड़े बड़े लोग आए चले गए, बैठ नहीं पाए। लेकिन आप लोगों के पास बहुत ही पेशेंस है, इसलिए मैं आप लोगों को सलामी ठोकता हूँ। और आप लोग एक सही रास्ते पे हैं, तो आप लोग न्याय दिलाएंगे ज़रूर, इतना ही आशा है। अगर बीपीएससी 70 के छात्रों को अगर जीत होती है तो उसमें सबसे पहले क्रेडिट आप लोगों की जाएगी, जो गर्दनी बाग में लगातार कंटिन्यू बैठे हुए हैं।